हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम NCERT क्लास 6 चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रहा हूं, जिस चैप्टर का नाम है नए प्रश्न नए विचार। तो चलिए स्टार्ट करता हूं चैप्टर। अनघा निकली सैर पर। अनघा आज पहली बार अपने विद्यालय की ओर से सैर पर जा रही थी। इसके लिए उसने देर रात पुणे महाराष्ट्र से वाराणसी उत्तर प्रदेश की ट्रेन पकड़ी। स्टेशन पर अनघा को छोड़ने आई उसकी मां ने अध्यापिका से कहा, बच्चों को बुद्ध के बारे में बताने के साथ साथ उन्हें सारनाथ भी दिखाने ले जाना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बुद्ध की कहानी। बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे, जिन्हें गौतम बुद्ध के नाम से जाना जाता था। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध। और वह उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। यह वह समय था जब लोगों के जीवन में तेजी से परिवर्तन हो रहे थे। तो उस समय महाजनपद के कुछ राजा समय बहुत बड़े शक्तिशाली थे। हजारों साल के बाद फिर भी उस नगर पर उभरे थे। गांव के जीवन में भी बदलाव आ रहा था। वही बुद्ध के समय में तो बुद्ध क्षत्रिय थे। बुद्ध जो थे क्षत्रिय थे। एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था में ज्ञान की खोज उन्होंने घर के सुखों को छोड़ दिया था। युवावस्था में ही ज्ञान की खोज में बुद्ध ने घरों को छोड़ दिया था। घर को छोड़ दिया था। बुद्ध एक क्षत्रिय परिवार से थे तथा शाक नामक एक छोटे से गढ़ से संबंधित थे। युवावस्था की खोज में यानी कि छोटे 18 साल हो जाने के बाद उन्होंने अपना घर छोड़ दिया था। अनेक वर्षों तक भ्रमण करते रहे तथा अन्य विचारकों से मिलकर चर्चा करते रहे। अंततः ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय भी किया। इसके लिए उन्होंने बोध गया, सबसे पहले बोध गया, यानी बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की। बुद्ध ने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या करते रहे। अंततः उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। इसके बाद से वे बुद्ध के रूप में जाने जाते हैं। तो बुद्ध का जन्म बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध थे और इन्हें बचपन में सिद्धार्थ के नाम से जाना जाता था। और इन्होंने ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने युवावस्था में घर छोड़ दिया था और ज्ञान प्राप्ति के लिए उन्होंने स्वयं ही रास्ता ढूंढने का निश्चय किया था। और उन्होंने बोध गया में एक पीपल के नीचे कई दिनों तक तपस्या की और बाद में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। बुद्ध ने शिक्षा दी कि यह जीवन कष्टों और दुखों से भरा था। बुद्ध ने यह शिक्षा दी थी कि दुखों से भरा था, दुखों और कष्टों से भरा था। ऐसा हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती होने के कारण होता है। कभी कभी हम जो चाहते थे वह प्राप्त कर लेने के बाद भी संतुष्ट नहीं होते हैं एवं अधिक वस्तुओं को पाने की इच्छा भी करने लगते हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है।
बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा ने कहा है। बुद्ध ने शिक्षा दी कि आत्म संयम अपनाकर हम ऐसी लालसाओं से मुक्ति पा सकते हैं। तो सारनाथ स्तूप, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। इस इमारत को स्तूप के नाम से जाना जाता है। सारनाथ का जो स्तूप है, तो इस इमारत को हम स्तूप के नाम से जानते हैं। यहीं पर बुद्ध ने अपना सर्वप्रथम उपदेश दिया था। जो यह स्तूप है, तो यहाँ पर बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिया था। इसी घटना की स्मृति में यहाँ स्तूप का निर्माण किया गया। तो अध्याय 11 में हम स्तूप के बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे। उन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्य के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा भी दी थी। वे मानते थे कि हमारे कर्मों के परिणाम, चाहे वे अच्छे हों या बुरे हों, हमारे वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करते हैं। बुद्ध ने अपनी शिक्षा सामान्य लोगों की प्राकृत भाषा में भी दी थी। और बुद्ध के समय कौन सी भाषा थी? प्राकृत भाषा थी। वेदों की रचना के लिए किस भाषा का प्रयोग हुआ था? इसमें भी बुद्ध भी बताते हैं कि वेदों की रचना किस भाषा में हुई थी। बुद्ध ने कहा कि लोगों की किसी शिक्षा को केवल इसलिए नहीं स्वीकार करें कि या उनका उपदेश है, बल्कि वे उसे अपने विवेक से मापे। किस्सा गोमती की कहानी, आइए बुद्ध ने क्या कहा। यह बुद्ध के विषय में एक प्रसिद्ध कहानी है। एक समय की बात है, किस्सा गोमती नामक एक स्त्री का पुत्र मर गया था। इस बात से वह इतनी दुखी हुई कि अपने बच्चों को गोद में लिए नगर की सड़कों पर घूम घूम कर लोगों से प्रार्थना करने लगी कि कोई उसके पुत्र को जीवित कर दे। एक भला व्यक्ति उसे बुद्ध के पास ले गया। बुद्ध ने कहा, मुझे एक मुट्ठी सरसों के बीज लाकर दो, मैं तुम्हारे पुत्र को जीवित कर दूंगा। किस्सा गोमती बहुत प्रसन्न हुई, पर जैसे ही वह बीज लाने के लिए जाने लगी, तभी बुद्ध ने उसे रोका और कहा, ये बीज एक ऐसे घर से मांग कर लाओ जहाँ किसी की मृत्यु ना हो। किस्सा गोमती एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे गई, लेकिन जहाँ भी गई उसने पाया कि हर घर में किसी न किसी के पिता, माता, बहन, भाई, पति, पत्नी, बच्चे, चाचा, चाची, दादा, दादी की मृत्यु हुई थी। बुद्ध दुखी माँ को क्या शिक्षा देने का प्रयास कर रहे थे? बुद्ध यही शिक्षा देने का प्रयास किया था कि आप जैसे बहुत से लोगों के घर में माता पिता, भाई बहन इत्यादि जैसे कभी ना कभी लोगों की मृत्यु हुई थी। उपनिषद, जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, तो सबसे पहला उपदेश बुद्ध ने सारनाथ में दिया था। तो जिस समय बुद्ध उपदेश दे रहे थे, उसी समय या उससे भी थोड़ा पहले दूसरे अन्य चिंतक भी कठिन प्रश्नों का उत्तर ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। उनमें से कुछ मृत्यु के बाद के कुछ जीवन के बारे में जानना चाहते थे, जबकि अन्य यज्ञों की उपयोगिता के बारे में जानने को उत्सुक थे। उन्होंने इसका वर्णन आत्मा तथा ब्रह्म अथवा सर्वभौम आत्मा के रूप में किया है। बुद्धिमानी भिखारी, यह वार्तालाप छांदोग्य उपनिषद नामक प्रसिद्ध उपनिषद की एक कहानी पर आधारित है। शौनक व अभिप्रतारिण नामक दो ऋषि सार्वभौम आत्मा की उपासना करते थे। एक बार जो ही वे भोजन करने के लिए बैठे, एक भिखारी आया और भोजन मांगने लगा। शौनक ने कहा,
हम तुम्हें कुछ नहीं दे सकते। भिखारी ने पूछा, विद्वज्जन, आप किसकी उपासना करते हैं? अभिप्रतारिण ने उत्तर दिया, सर्वभौम आत्मा की। ओह, इसका मतलब आप जानते हैं कि यह सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है। ऋषियों ने कहा, हाँ हाँ, हम यह जानते हैं। भिखारी ने पूछा, अगर यह सर्वभौम आत्मा संपूर्ण विश्व में विद्यमान है तो यह मेरे अंदर भी विद्यमान है। मैं कौन हूँ? मैं विश्व का एक भाग ही तो हूँ। तुम सत्य बोलते हो युवा ब्राह्मण, इसलिए हे ऋषि, मुझे भोजन न देकर आप उस सर्वभौम आत्मा को भोजन देने से मना कर रहे हैं। भिखारी की बात की सच्चाई जानकर ऋषियों ने उसे भोजन दे दिया। फिर आते हैं जैन धर्म। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। इसी युग में अर्थात लगभग 2500 वर्ष पूर्व में 24वें व अंतिम तीर्थकार वर्धमान महावीर ने का जन्म हुआ था। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। इस संघ के विषय में तुमने अध्याय 5 में पढ़ा था। और इन्होंने 30 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ दिया और जंगल में रहने लगे। 12 वर्ष तक उन्होंने कठिन व एकाकी जीवन व्यतीत किया। इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उनकी शिक्षा सरल थी। सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री पुरुष के अपना घर छोड़ देना चाहिए। उन्हें अहिंसा के नियमों का कड़ाई से पालन करना चाहिए, अर्थात किसी भी जीव को ना तो कष्ट देना चाहिए और ना ही उसकी हत्या करनी चाहिए। महावीर का कहना है, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। महावीर ने अपनी शिक्षा प्रकृत में दी थी। महावीर भी प्रकृत भाषा बोलते थे। तो आज के लिए बस इतना ही।